भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल पर कटौती की मांग की। कहा, तत्काल पेट्रोल डीजल के रेट में कमी करे सरकार। बदनावर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए की गई नई पहल। अभियान में जागरूकता के लिए जोड़े गए ट्रांसजेंडर। प्रेरणा और रंजना को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। चाचौड़ा में युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गांव में बढ़ते अपराध पर पुलिस चौकी बनाने की मांग। पूर्व विधायक ममता मीणा का मिला समर्थन। बागली में शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के प्राचार्य को दिया ज्ञापन। छात्र छात्राओं ने टूर्नामेंट में आ रही परेशानियों का किया जिक्र। हल न निकलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और सतना में मामा भांजे पर हुआ जानलेवा हमला। मामा की हालत गंभीर। आदतन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती करने की मांग की है। उनका कहना है कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए पर आ गए हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को भी पेट्रोलियम के वैट में कटौती करनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। वहीं उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में संसाधनों की और खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता के ऊपर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है। साथ ही तत्काल पेट्रोल डीजल के वैट में कमी कर देना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पेट्रोल के वैट में भारी कटौती करते हुए जनता को राहत दी है, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपये पर आ गए हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार को भी वैट में और कटौती करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सके और जनता को राहत मिल सके। वैसे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समय समय पर कहते हैं कि प्रदेश में संसाधनों की और खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, और जब कोई कमी नहीं है तो जनता के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है। दिल्ली के समान ही मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के वैट में कमी की जाना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए धार जिले की नगर परिषद बदनावर ने अभी से कमर कस ली है। स्वच्छता के प्रति प्रेरित और जागरूक करने के उद्देश्य से समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़कर अभियान में भागीदार बनाया है। इस कड़ी में ट्रांसजेंडर प्रेरणा और रंजना को सामाजिक गतिविधियों के साथ स्वच्छता में भागीदारी करते नगर परिषद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रंजना व प्रेरणा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नगर परिषद की राजस्व वसूली के लिए इनकी सेवाएं लेने का हम लोगों ने विचार किया है, लेकिन इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए जाने के बाद ही हम इस पर निर्णय ले पाएंगे। मैं नगर पालिका वाले मैडम का सीओ मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और जितने भी मेरे नगर पालिका के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा सम्मान करा, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करूं। लोगों से यही निवेदन करेंगे, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं लोगों से कि अपने आसपास स्वच्छता रखें और बदनावर को नंबर 1 पहुंचाएं। चाचौड़ा के आगरा बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पैची के युवाओं ने बाइक रैली निकालकर एसडीएम वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। बता दें कि ग्राम पैची में करीब 10 सालों से पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों अचानक गांव में आपराधिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीनागंज आ रहे हैं। उनके समक्ष भी मांग उठाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व विधायक ममता मीणा ने पैची के युवाओं को पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। विधानसभा का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय बागली अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, जहां पर महाविद्यालय प्रबंधन की लचीली प्रणाली के चलते छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासकीय उच्चतर महाविद्यालय के प्राचार्य को
ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि विद्यालय में खेल सामग्री कम होने के कारण छात्रों को क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी में काफी परेशानी हो रही है। संभावित प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त क्रिकेट किट भी नहीं है। प्राचार्य को चेतावनी भी दी गई है कि यदि जल्द ही समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मैहर रोड के तिघरा मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार मामा और भांजे के साथ आदतन अपराधियों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें मामा की हालत गंभीर बताई गई है। वारदात को अंजाम देने वाले विक्रम ने 3 दिन पहले भी लहरौरा गांव में मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई। 2 दिन बाद भी इसी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस अभी भी आरोपी की तलाश में जुटी है। बारात कब लौटी गई? कल लौटी थी। कहाँ पे घटना हुई? ये अभी आज हुई सतना नदी के पास। आप दूर हो गए चोट आई? हाँ, मैं और मेरे मामा थे। मारने वाले क्या नाम? मारने वाले का डब्बू सिंह था, उसके साथ में देख रहा था छोटू सिंह था, वो जो मार रहा था। उसकी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है। क्यों मारे? विवाद? विवाद कुछ नहीं था हम लोग का। उन्होंने आया, दरवाजे खड़खड़ाया, हम लोग निकले दोनों। 12 बजे की रात की बात है। और उनके क्या बात है, बोले आप हमको मार रहे हैं। हम दौड़ के गए, दोनों आदमी हमारे पास वो आ गया। ये आपस लड़के झगड़ा कर रहे थे, उनको हटाया, इधर उधर किया, उसको डब्बू को अपने पास रखा। इसके बाद ये किसी की गाड़ी लिया था वार्ड में, ओपीडी में, उसकी गाड़ी आगे खड़ी थी। गाड़ी खड़ी है तो न, उस गाड़ी के आगे मैं चला, उस गाड़ी के आगे मैं चला कि चलो कोई नहीं हाथ लगाएगा। उसको बैठा के डब्बू को मैंने गाड़ी रवाना किया, अपने गाँव से गाड़ी निकलवाई इतने बड़े झगड़े से। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षल पंचोली ने ग्राम पंचायत पंगना, गोबरी और गौरेला में स्वयं वैक्सीनेशन टीम के साथ घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही टीम को 100% लक्ष्य रखने का निर्देश भी दिया। जिन लोगों ने पहली और दूसरी डोज अभी तक नहीं लगाई है या लगवाई है, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए भी जोर दिया। यही नहीं, ऐसा न करने पर उन लोगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। शासकीय अस्पताल बागली में विश्व एड्स दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश राजकुमार यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंच पर उपस्थित डॉक्टरों द्वारा एड्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने ये बात कही कि यदि डॉक्टर द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया जाए तो ऐसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय प्रभात कुमार मिश्रा साहब के निर्देशानुसार आज इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील विधिक सेवा समिति बागली के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो विश्व में फैली हुई बीमारी एड्स है, ये एड्स क्यों फैलता है, किस वायरस से फैलता है, वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, इस वायरस के बचने के क्या उपाय हैं और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके इलाज हेतु क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। ये जो जानकारी है जन जन तक फैले ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण रहे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया शामिल हुए। भदौरिया ने बात कही कि संगठित होकर पत्रकारों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बतौर अध्यक्ष वे कोई भी जिले से लेकर प्रदेश तक संगठन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चल रही सदस्यता पर सभी पत्रकारों से जुड़ने को भी कहा। बैठक में विदिशा जिले एवं सिरोंज से आए कई पत्रकार शामिल हुए।
पुष्पराजगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप संभाग राजेंद्र ग्राम के कैंपस में 7 फीट लंबे अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। सर्प प्रहरी हरीश ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया। पकड़े गए अजगर को अमरकंटक के भुंडाकोना जंगल में छोड़ दिया गया। ये अजगर है, इसे पाइथन भी कहते हैं। ये जहरीला नहीं होता है, इसमें कोई जहर नहीं होता। ये साइज में बहुत लंबा होता है, आप इसको साइज देख के हमेशा पहचान सकते हैं। और इसी की तरह दिखने वाला एक वो रहता है रसल स्वाइपर, तो वो छोटा रहता है, पर इसका भी बच्चा अगर छोटा हो तो उनमें थोड़ा अंतर पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सांप को अच्छे से देख लीजिए आप। हम यहीं PHE ऑफिस में खड़े थे, ये अजगर जो निकला था और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। आइए हम रेस्क्यू करने वाले से हरीश जी से बात करेंगे कि किस तरह से उस अजगर को रेस्क्यू किया। देखिए, हम लोग सर्प मित्र हैं। कोई भी जीव जंतु हम पकड़ते हैं उसको स्वच्छंद जंगल में विचरण के लिए छोड़ देते हैं। जिसको भी मैं लेके जाऊंगा, ननघटी जंगल है, घना जंगल है, वहाँ ले जाके हम छोड़ देते हैं। आम लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या है? अजगर देखिए एक खतरनाक प्राणी है, लोग बाग उससे डरते भी हैं, तो उससे संबंधित क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा कि जिस तरह सांप से हम डरते हैं, हमसे ज़्यादा जीव जंतु हमसे डरते हैं। इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। तो सभी लोग से ये बताना चाहूँगा कि सांपों की पहचान करें, कौन जहरीला है कौन जहरीला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 70% जहरीले सांप नहीं होते हैं, 30% जहरीले होते हैं, पर जानकारी के अभाव में सर्प के काटने से काफ़ी मृत्यु हो रही हैं। देखिए, अभी हमने हरीश जी से बात की और उनका कहना है कि सांप मित्र होता है और इससे डरने की जरूरत नहीं, खाली पहचान करने की जरूरत है कि कौन सा जहरीला है कौन सा जहरीला नहीं है। और अभी इस अजगर को रेस्क्यू करके अब ले जाएंगे और शांत इसको जंगल में विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। खबर भारत के लिए अनिल दुबे, पुष्पराजगढ़। सीहोर में ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान तथा शिवना प्रकाशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कथा कविता सम्मान घोषित किया गया, जिसमें तेजेंद्र शर्मा, रणेंद्र, उमेश पंत, लक्ष्मी शर्मा, इरशाद खान सिकंदर और मोतीलाल आलमचंद्र को सम्मानित किया गया। बता दें कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका ने अपने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान तथा शिवना प्रकाशन ने अपने कथा कविता सम्मान घोषित कर दिए हैं। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन सम्मानों की चयन समिति के संयोजक पंकज सुबीर ने बताया कि ढींगरा फैमिली फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार इंग्लैंड में रहने वाले श्री तेजेंद्र शर्मा को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। सबके लिए एक बार फिर से ताली बजा दें, क्योंकि हम मोतीलाल जी के लिए नहीं बजा पाए। अंतिम उतार लक्ष्मी शर्मा जी के महत्वपूर्ण उपन्यास के लिए दिया जा रहा है और जो कविता सम्मान है वो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित इरशाद खान सिकंदर के उपन्यास के गजल संग्रह आंसुओं का तर्जुमा के लिए दिया जा रहा है। और तीसरा जो शिवना कृति सम्मान है वो सांची दानम के लिए दिया जा रहा है, जो शिवना प्रकाशन की किताबों के लिए ही दिया जाता है। तो ये 6 सम्मान हैं जो शिवना प्रकाशन और ढींगरा फैमिली फाउंडेशन द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा सुधा जी कुछ कहें अब। मैं ये कह रही हूँ कि सबके लिए एक बार फिर से ताली बजा दें, क्योंकि हम मोतीलाल जी के लिए नहीं बजा पाए। सीधी जिले के कुसमी तहसील अंतर्गत अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मां तेंदुए से भिड़ गई। दरअसल एक आदिवासी महिला अपने बच्चों के साथ आग सेक रही थी। उसी दौरान तेंदुए ने महिला के 8 साल के बच्चे को दबोच लिया। महिला ने तेंदुए का पीछा करते हुए अकेले ही डंडे की मदद से बच्चे को छुड़ा लिया। हालांकि इस दौरान मां और बेटे दोनों घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। के पीछे से दौड़ा तो लड़का खा के कुछ पौवन दबोच के बैठ गए, ठीक ना। या फिर सामने से गए तो फिर ऐसे हाथ की लड़का का जबरदस्ती पे खींचे तो फिर नहीं छुई। फिर जब लड़का कलिया में रह गया राजा तू ना छोड़ा कि जा कितना बार खींची तू खिंचा ना, ये तो फिर दौड़ी है ना, दौड़ी तो फिर ऐसे चीज का फिर आदमी लोग हल्ला करे लागे तब हमें भी इंफॉर्मेशन आई थी। हमारा रेंज पड़ता है तमसार बफर, उसमें बीट खोखरा में ग्राम बंदी झड़िया में एक छोटे बच्चे जो 10 साल का है, उस पे तेंदुए द्वारा हमला किया गया था, जिसमें उसे छोटी चोट आई थी, जिसका तुरंत इलाज रेंज ऑफिसर तमसार। और जाने से पहले ये निवेदन जरूर करना चाहेंगे खबर भारत की तरफ से आपसे ये अपील कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। नमस्कार।